ओम शांति। 17 अप्रैल 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे विष्णु की माला का दाना बनने के लिए सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। सतो प्रधान बनना अर्थात सूर्यवंशी में ऊंच मर्तबा पाना। इसके लिए आज हम विशेष अटेंशन देंगे याद की यात्रा के ऊपर। दूसरा ध्यान रखेंगे माया जीत बनना है। इन दो बातों पर अटेंशन देंगे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आज सारा दिन इस स्वमान में रहेंगे, मैं निरंतर योगी हूँ। निरंतर योगी अर्थात सदा ही बाप के स्नेह में समाया हुआ। आज की मुरली से चिंतन करेंगे परमात्म पालना और परमात्म भाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, इसका चिंतन करके लिखेंगे। और विष्णु की माला का दाना बनने के लिए आज याद की यात्रा पर अटेंशन देंगे, क्योंकि बाबा ने कहा बाप आकर के याद की यात्रा सिखलाते हैं पावन बनने के लिए। क्योंकि जब हम पावन बन जाते हैं तो हम विष्णु की माला का दाना बनते हैं। तो याद की यात्रा का जो आधार है वो आधार है निश्चय, स्नेह और संबंध। निश्चय के लिए बाबा ने कहा आत्मा को निश्चय बुद्धि में होता है, तो स्वयं पर निश्चय रखना है मैं आत्मा हूँ। इस समय मैं आत्मा शरीर के साथ हूँ, मैं आत्मा छोटी हूँ, मैं आत्मा निराकार हूँ, मैं आत्मा अव्यक्त हूँ। आत्मा को इन आँखों से देखा नहीं जा सकता। आत्मा शरीर धारण करती है और पाठ बजाती है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा के अंदर ही संस्कार होते हैं। तो स्वयं पर निश्चय करना है, क्योंकि देह पर निश्चय हो गया है। आत्मा का निश्चय जब बुद्धि में होगा तो निराकारी स्थिति बन जाएगी। और दूसरा है बाप पर निश्चय। इस संगम पर बाबा ब्रह्मा के तन में आकर के हम ब्राह्मणों को रचते हैं। हम इस समय ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। हम जो शिव बाबा की बच्चे हैं, इस समय तो सारे संसार के आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं। लेकिन विष्णु की माला का दाना हम तब बनते हैं जब शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें रचते हैं। तो बाप पर निश्चय रखना है। इसी तरह बाप के साथ स्नेह, जितना बाप के साथ स्नेह होगा याद की यात्रा करना सहज होगा। आज सारा दिन आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के बाबा से प्राप्त होने वाली जो भाग्य है उसको इमर्ज करते हुए स्नेह में समाकर सुख, शांति और खुशी का अनुभव करते रहना है। और तीसरा याद की यात्रा के लिए संबंध। बाबा ने कहा इस समय बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाप के सम्मुख हम सब बच्चे बैठे हैं। बाप के संबंध से हमें विश्व की बादशाही का वर्षा 21 पीढ़ी के लिए मिलता है। टीचर हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है, इस खुशी, नशे व निश्चय में रहना है कि हमारा जो टीचर है वो जिस्मानी नहीं है, वो वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस वंडरफुल पढ़ाई को पढ़ने से ही हम भविष्य में सूर्यवंशी मर्तबा पाते हैं और सतो प्रधान बन जाते हैं। और इसी तरह सतगुरु दुख हरता सुख करता है, पतित पावन है, हमें विषय सागर से पार ले जाते हैं। उस पतित पावन सतगुरु को याद करना है और अपने आप को सतो प्रधान बनाना है। और इसके साथ साथ माया जीत बनने के लिए बाबा ने कहा आधा कल्प से माया के आप बनकर रहे हो तो माया आपको छोड़ेगी नहीं, माया से खबरदार रहना है। ये धारणा आज सारा दिन अटेंशन में रखनी है। आसुरी मत पर नहीं चलना है और अपने अंदर ज्ञान की धारणा करनी है। आत्मा में ज्ञान का घृत डालकर
आत्मा को प्रज्वलित रखना है। आत्मा का दीपक अगर प्रज्वलित होगा तो माया का वार नहीं होगा, माया हिला नहीं सकेगी। निरंतर याद में रहना है। अगर याद भूल जाएगी तो माया कोई ना कोई विकर्म करवा देगी। इसलिए याद की यात्रा में रहना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे हम फिर से वापस इस दुनिया में आ जाएं। अच्छा पुरुषार्थ करना है, सूर्यवंशी मर्तबा लेना है। और बाबा ने ये भी कहा कि ज्ञान का मनन चिंतन करते माया पर विजय प्राप्त करनी है, कि आदि में हम ही राइटियस थे, मध्य में हम अनराइटियस बने, अंत में बाबा आकर के हमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करवाते हैं। ओम शांति।